राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये धान की खेती को लेकर के है। और ये जो है हमारी धान की खेती के लिए सीरीज चालू कर रहा हूँ मैं आज से। इसके अंदर किसान भाइयों आपको धान में पहली खाद का शेड्यूल, तो धान में पहली खाद हमें कौन सी डालनी है, दूसरी कौन सी डालनी है, तीसरी कौन सी डालनी है, कौन कौन से स्प्रे करने हैं, इन सब की आपको पार्ट बाय पार्ट एक एक वीडियो देखने को मिलती रहेगी। आज की जो हमारी वीडियो है ये धान में पहली खाद के शेड्यूल के बारे में, धान में पहला खाद हमें कौन सा लगाना है, कितने दिन पर लगाना है और कौन कौन से उर्वरक उसके अंदर हमें मिक्स करने हैं, इस सब के बारे में होने वाली है। दूसरी वीडियो आपको लगभग 4 से 5 दिन के अंतराल पर मिलती रहेंगी, जिससे कि आप समय रहते बिल्कुल पार्ट बाय पार्ट चल करके एक अच्छा और शानदार उत्पादन धान की फसल से ले पाएं। जो आज की हमारी वीडियो है, ये वीडियो किसान भाइयों यदि हमारे बासमती जिन किसान भाइयों ने लगाई है उनके लिए भी है, जिन किसान भाइयों ने हाइब्रिड धान लगाए उनके लिए भी है, और जिन किसान भाइयों ने सामान्य धान लगाए हैं उनके लिए भी ये वाली डोज होने वाली है। तो ये पहला पार्ट है हमारे इस सीरीज का। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो जो कार्य मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इन कार्यों पर आप ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो आप बहुत ही अच्छी पैदावार धान की फसल से किसान भाइयों ले पाएंगे। एक बात का आप हमेशा ध्यान रखें, जो हमारा पहला खाद होता है किसी भी फसल के लिए, चाहे वो हमारी धान की फसल हो या फिर कोई हमारी अन्य फसल हो, यदि पहला खाद हम समय रहते बिल्कुल सही डोज और सही समय पर दे देते हैं तो हमें अच्छी टिल्लिंग मिलती है, अच्छी ग्रोथ मिलती है, फसल पीली नहीं पड़ती और बाद में हमारी जो फसल होती है वो अच्छी तरीके से आपको पैदावार भी दे पाती है। तो किसानों, ये जितने खाद जिस मात्रा में मैं आपको बता रहा हूँ उतनी मात्रा में ही यदि आप डालते हैं तो बहुत ही अच्छी पैदावार अपनी धान की फसल से आप ले पाएंगे। इस वीडियो में आज हम आपको यूरिया की मात्रा कितनी लेनी है, क्योंकि किसानों ये धान की फसल के अंदर यूरिया का बड़ा अहम रोल रहता है, तो यूरिया की मात्रा तो आपको इसमें 100% लेनी पड़ेगी। एक कीटनाशक का यहाँ पर आपको चयन करना है, कोई भी एक अच्छा कीटनाशक यदि आप यहाँ पर ले लेते हैं जो लंबे समय तक हमारी धान की फसल को कीटों से बचा करके चलता है तो बहुत ही अच्छी पैदावार हमें देखने को मिल सकती है। तीसरा किसान भाइयों, म्यूरेट ऑफ पोटास, जो पोटास होती है, पोटास की भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवश्यकता हमें पड़ती है, क्योंकि यदि पोटास हम नहीं देंगे तो हमारी फसल का जो तना होता है वो अच्छी तरीके से मजबूत नहीं होगा और बाद में चल के जो बालियाँ होती हैं वो भी पूरी भर के नहीं बनेंगी और फसल पर चमक भी नहीं मिलेगी। और एक खाद के बारे में और मैं आपको बता दूँ, सल्फर और जिंक, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हमें पहले खाद के रूप में लेना पड़ेगा, जिससे हमारी फसल के अंदर कोई रोग भी ना लगे और फसल स्टार्टिंग से ही हमारी अच्छी तरीके से टिल्लिंग और कल्ले बना करके चले। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से की कितनी कितनी मात्रा आपको डालनी है। तो किसानों में बिल्कुल यदि हम पहले खाद की बात करें और आप धान की रोपाई कर चुके हैं, यदि धान की रोपाई से पहले खाद डाल दें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन किसान भाइयों ने धान की रोपाई कर दी है और अभी तक किसी भी खाद का उपयोग उन्होंने अपने खेत के अंदर नहीं किया है तो उन्हें जो है जब आपकी धान की फसल 8 दिन, 10 दिन या फिर 12 दिन के आसपास से लेकर के 20 दिन के आसपास तक, यानी कि आप ऐसे मान लीजिए 10 दिन की फसल से लेकर के 20 दिन की फसल तक आपको इन खादों को अपनी धान की फसल के अंदर डाल देना है। सबसे पहले जो आपको उपयोग में लाना है वो उपयोग में लाना है यूरिया। और यूरिया की जो मात्रा यहाँ पर आप लेंगे वो 35 किलो से लेकर के 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आप यूरिया की मात्रा को ले सकते हैं। यूरिया की हमें हमारी धान की फसल के अंदर सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। दूसरे खाद के रूप में जो किसान भाइयों आपको यहाँ पर लेना है वो लेना है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट जो आप लेंगे ये लेंगे किसान भाइयों आप 33% वाला, जिसमें जिंक की मात्रा भी आपको देखने को मिल जाती है और सल्फर की मात्रा भी किसान भाइयों इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है। और दोनों ही बहुत ही अच्छे तत्व हैं, बहुत ही अच्छे खाद हैं, जिनका उपयोग यदि हम समय रहते अपनी धान की फसल के अंदर कर लेते हैं, रोपाई के 10 से 20 दिन के बीच के अंदर कर लेते हैं तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट ये आपको निकाल करके देंगे। अब बात करते हैं कीटनाशक की कि कीटनाशक आपको इसके अंदर कौन सा मिलाना है। तो कीटनाशक के रूप में किसान भाइयों आप चाहें तो वर्टैको का उपयोग कर लीजिए। वर्टैको भी बहुत ही शानदार एक कीटनाशक है जो धान की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। इसकी मात्रा की बात करूं तो 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको वर्टैको का उपयोग करना चाहिए। 2 से 2.5 किलोग्राम कर लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। या फिर आप फटेरे का उपयोग कर सकते हैं। फटेरे का उपयोग करेंगे तो आपको 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से फटेरे का उपयोग करना होगा। तो ये हो जाता है आपका कीटनाशक। साथ में किसान भाई इन तीनों को अच्छी तरीके से मिला करके आप अपनी फसल के अंदर डाल सकते हैं। और यदि
आपको लगता है कि आपके खेत के अंदर पोटास की कमी है और आप पोटास भी डालना चाहते हैं, तो पोटास भी इसके अंदर आपको डालना चाहिए। और पोटास की मात्रा 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भैया आपको मिला करके डालनी चाहिए। लेकिन जब आप इन चारों का कॉम्बिनेशन एक साथ मिलाते हैं तो ये जो है इनके अंदर थोड़ी थोड़ी सी क्रिया होनी शुरू हो जाती है, तो ये हल्के हल्के से पिघलने शुरू हो जाते हैं। तो जब भी आप इन चारों को मिलाएंगे तो कोशिश करें 1 एकड़ खेत की डोज बनाएं, पहले खेत के अंदर डालें और उसके बाद आप जो दूसरे एकड़ की डोज बनाएं। एक साथ 2 से 3 एकड़ की डोज ना बनाएं। तो यदि आप इन चारों खादों को समय रहते अपनी धान की फसल के अंदर उपयोग में लाते हैं तो बहुत ही शानदार तरीके से टिल्डिंग होगी, कल्ले बनेंगे। और ये किसान भाइयों हमारी सीरीज का पहला पार्ट है। इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी वो स्प्रे के ऊपर भी आएगी, खरपतवार नाशक के ऊपर भी आएगी और किसान भाई फंगीसाइड, कीटनाशक सभी के ऊपर मैं लगातार आपको पार्ट बाय पार्ट वीडियो बना करके देता रहूँगा, जिससे कि आप एक शानदार और अच्छी पैदावार धान की फसल से निकाल पाएँ। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं।